कहते हैं आपके द्वारा किए गए कुकर्म आपकी संततियों के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। कुकर्मों का फल मिलना स्वाभाविक ही बताया जाता है। कहा यह भी जाता है कि कुकर्मों का फल आप नहीं भोगेंगे तो आपकी संततियों को अवश्य ही भोगना पड़ेगा। शायद इसी कारण से गर्त में समा चुकी कांग्रेस भी उभरने का नाम नहीं ले रही। कभी देश की सत्ता पर विराजमान रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में देश और देशवासियों के साथ जो विश्वासघात किया उसका परिणाम सामने है। आज देश कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रहा। आलम यह है कि सत्ता की दौड़ में बने रहने के लिए कांग्रेस को पूरे देश के विपक्षी राजनीतिक दलों की चाकरी करनी पड़ रही है, फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। 2024 में सत्ता की गलियों को ताकती कांग्रेस ने एक बार फिर देश के विभिन्न विपक्षी दलों की जी हजूरी करने में जुटी हुई है। सत्ता मोह में विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दलों को एक मंच पर ला रही है, लेकिन इन कोशिशों के बीच एक बार फिर कांग्रेस के पुरखों द्वारा देश के साथ की गई गद्दारी का एक और सियासत सामने आ गया है, जिसके बाद कांग्रेस को फिर से गहरा आघात लगना तय हो चुका है। कांग्रेस द्वारा भविष्य में देश के साथ किए गए घात को कौन नहीं जानता। जम्मू कश्मीर विवाद हो, कश्मीर में धारा 370 जैसे देश विरोधी नियम को लागू करना हो, देश के संसाधनों से युद्ध में जीते गए भूभाग का अलग देश बनाना हो, चीन को खैरात में भारतीय जमीन को हड़पने की छूट देना हो, देश के भीतर उन्मादियों के लिए वक्फ बोर्ड का गठन या फिर धर्म आधारित कानून व्यवस्था का निर्माण कर देश को बांटने की कोशिश। कांग्रेस की कलंक गाथा में ऐसे तमाम किस्से से भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कांग्रेस ने साल 1974 में भारत के एक द्वीप कच्चा तीव को श्रीलंका को भेंट कर दिया था। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। श्रीलंका का मौजूदा समय का कच्चा तीव द्वीप, जहाँ पर भारतीय मछुआरों को देख अब लंका भारत को आंख दिखाता है, वह 1974 के पहले भारत का हिस्सा था, जिसे इंदिरा गांधी के जमाने में कांग्रेस ने श्रीलंका को भेंट कर दिया। बता दें कि हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित यह द्वीप रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। कच्चा तीव द्वीप 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था, जो 285 एकड़ एरिया में फैला है। अंग्रेजों के शासन के दौरान ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास चला गया। साल 1921 में भारत ने मछली पकड़ने के लिए इस जगह पर दावा किया था। साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था, जिसे भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके तहत कच्चा तीव द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। भले ही इस द्वीप को कांग्रेस सरकार ने श्रीलंका को दे दिया हो, लेकिन तमिलनाडु में इसका जमकर विरोध हुआ था। उस समय के मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसके बाद साल 1991 में एक प्रस्ताव लाकर इस द्वीप को वापस लाने की मांग भी की गई, लेकिन कांग्रेस भारतीय संसाधनों को अपनी बपौती समझी थी, इसलिए लोगों की भावनाओं को दरकिनार कर दिया गया। साल 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कच्चा तीव द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की मांग की। याचिका में कहा गया कि इस द्वीप को गिफ्ट में श्रीलंका को दे देना असंवैधानिक है, लेकिन कांग्रेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और जयललिता की वह आवाज भी दबकर रह गई। कांग्रेस शायद इस बात को भूल भी गई होगी, लेकिन कहते हैं ना, पाप कभी छिपता नहीं। 2024 में आखिरकार एक बार फिर कांग्रेस के इस महापाप की कलई खुल गई। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पाप की गाथा का जिक्र एक बार फिर कांग्रेस की असलियत देश के सामने उजागर कर दी है। क्योंकि तमिलनाडु में कच्चा तीव द्वीप का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चा तीव द्वीप के मुद्दे पर मोदी ने कांग्रेस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने कच्चा तीव द्वीप को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए लिखा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 साल से काम करने का तरीका रहा है। कच्चा तीव द्वीप को कांग्रेस द्वारा उपहार में दिए जाने के हुए खुलासे पर मोदी ने कहा कि नए तथ्य बताते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने कच्चा तीव को बेरहमी से हवा दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस कुकर्म से हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में यह बात फिर से बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खुली कांग्रेस की यह पाप की गाथा कांग्रेस को और कितना नीचे लेकर जाती है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन यह बात तो तय है, कांग्रेस के पूर्वजों द्वारा किए गए कुकर्म
कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज़ 21 के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।